हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बिग बॉस के पिछले कुछ एपिसोड्स को रिव्यू। और रिव्यू के साथ साथ मैं करूंगी अपना स्किन केयर। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि लेटर्स आए थे घर में, और ये जो टास्क होता है ये तकरीबन हर दफ़ा ही होता है कि घर से लेटर्स आते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनके बहुत अरसा हो गया होता है घर वालों से दूर रहे हुए, तो एक होती है कि इमोशनल चीज़ आ जाती है उस चीज़ के अंदर। लेकिन बिग बॉस हैं, इतनी आसानी से लेटर्स मिलेंगे नहीं, तो जाहिर है उन्होंने इसके बीच में एक टास्क रख दिया कि इसी के अंदर आपकी कैप्टनसी है, और अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको कैप्टनसी का दावेदार बना दिया जाएगा, और अगर नहीं तो फिर नहीं, आप किसी को लेटर देकर उसको लेटर दे भी सकते हैं। तो जैसे ही टास्क स्टार्ट हुआ, हमने देखा जीके को वो अभिषेक और लोगों से कह रहा था कि मैं लेटर सिलेक्ट कर दूंगा। लेकिन जब टास्क स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि जीके ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या तो वो सेफ साइड पे खेलना चाहते थे, या फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, सब लोग इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो मुझे दे देना चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। फिर हमने नेहल को देखा, उन्होंने भी दिया, और हमने 2-3 लोगों को देखा जिन्होंने लेटर्स बड़ी आसानी से दे दिए। लेकिन बात जब फरहाना पे आई और फरहाना को मिल गया नीलम का लेटर, तो नीलम उसकी इतनी ज्यादा कोई खास अच्छी दोस्त थी नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं लेटर को श्रेड करके और कैप्टनसी के वो बन जाऊंगी, और उसने लेटर को श्रेड कर दिया। और बस यहीं से हो गया सारा ड्रामा स्टार्ट। जितना भी ड्रामा था वो सब यहीं से स्टार्ट हुआ कि पूरा घर जो था फरहाना के खिलाफ हो गया। और एक पॉइंट पे हमें भी ऐसा लगा एज अ व्यूअर कि नहीं यार, ये गलत किया फरहाना ने। फरहाना 2 बार कैप्टन बन चुकी थी, तो फरहाना को चाहिए था कि वो दे देती नीलम को लेटर। लेकिन फिर एक चीज ये भी जहन में आई कि लेटर को श्रेड करने की जो ऑप्शन था वो बिग बॉस ने ही रखा था, तो अगर उसने किया भी है तो उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया। ये सिर्फ एक टास्क था, उसने टास्क अपना किया है अगर देखा जाए तो। सब लोग जिस तरीके से फरहाना के ऊपर फटे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और हमने देखा कुछ लोगों ने फरहाना को बहुत गलत गलत बातें भी बोली। नीलम ने भी आके फरहाना को बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैदा करके अफसोस करते होंगे, इस तरह की गलत गलत बातें। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, लड़ाइयाँ इन लोगों की हो रही होती हैं और ये बेचारे पेरेंट्स को खींच कर ले आते हैं और उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बसीर को देखा कि बसीर ने बहुत गलत गलत बातें बोली हैं कि ये तो जहन्नुम में जलेगी और इस तरह की चीजें, जबकि वो सिर्फ एक टास्क था। टास्क को अगर उसने कर लिया तो इसमें क्या इतनी कोई बड़ी बात हो गई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उसको जहन्नुम में जलने की बद्दुआएं देना स्टार्ट कर दी गई। हम देख रहे हैं कि फरहाना किसी को जवाब दे रही है, किसी को नहीं दे रही है, और इतनी देर में फिर फरहाना कुछ खाने के लिए बैठ गई। और हमने देखा अमाल का एक सख्त रिएक्शन कि अमाल आया, उससे उसने बातें करी कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बैठी हुई खाना खा रही हो, ये वो। लेकिन फरहाना ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। आखिर में फरहाना ने बस एक जवाब दिया लेटर के, बाद में बात करेंगे क्या जो भी था। वो उसने एक वर्ड बोला जो मुझे याद है, और उसके ऊपर अमाल आए और उन्होंने उनके हाथ से आगे से प्लेट हटाई, इवन प्लेट को तोड़ भी दिया। तो फिर सब लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने इसके ऊपर बात, जैसे कुनिका ने बोला कि खाने के ऊपर कुछ नहीं करो, खाना खाने दो उसको, खाने के बाद आपको जो लड़ना हो आप लड़ लेना। लेकिन कुछ हमने मालती को देखा कि मालती अमल को पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी। और हमने वहाँ शहबाज को देखा कि शहबाज ने बोला कि आप जाके सॉरी वगैरह करो इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये चीज वीकेंड के वार के ऊपर आपके ऊपर उल्टी हो सकती है। लेकिन अमल जो थे वो काफी ज्यादा किसी अलग ही स्टेट के अंदर थे कि उन्होंने बोला मैं किसी से सॉरी नहीं करूंगा, और अब सलमान भाई आकर इसको खाना खिलाएंगे और वरना मैं इसको खाना नहीं खाने दूंगा। तो हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो कि बहुत बिलो द बेल्ट गई, बातें इस तरह की हुई, और बहुत बहुत कुछ बोला गया फरहाना को। और मैंने देखा कि घर में से कोई एक इंसान भी फरहाना के साथ नहीं था, इवन कि उसकी अपनी दोस्त जो नेहल है वो तक उसके साथ नहीं थी। और हमें पता है कि नेहल उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त नहीं है, क्योंकि हमने एक इंसिडेंट देखा जो कि काफी शॉकिंग था फॉर मी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद नेहल और फरहाना अच्छी दोस्त हैं, लेकिन जब नेहल ने कुछ बात कही और वो बहुत गलत वर्ड यूज किया, तो मुझे ऐसा लगा क्या मतलब क्लियर हो गया कि ये जो दोस्ती है ये सिर्फ दिखावे की दोस्ती है, या फिर एक दूसरे को पागल बनाया जा रहा है, या क्या है, क्योंकि दोस्ती तो कहीं से नहीं है। तो खैर नेहल भी उसके साथ नहीं थी, और नेहल का एक आउटबर्स्ट हुआ और नेहल नीलम से सॉरी कर रही और इतना ज्यादा रो रही, नो फरू तुम्हें उसका लेटर नहीं फाड़ना चाहिए था। अरे भाई, अगर उसने लेटर फाड़ भी दिया तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी थी जो उसका लेटर संभाल के रखती। और चलो बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड को हटा भी दो, तो वो टास्क था एक, बिग बॉस ने उसको ये आप लोगों को ये ऑप्शन दिया था। तो अगर उसने वो ऑप्शन यूज कर लिया तो इसमें क्या इतनी कोई आफत आ गई, कोई बड़ी बात हो गई।
नीलम उसके ऊपर इस तरीके से फट रही होती या कुछ होता तो माना भी जाता, लेकिन पूरा घर जिस तरीके से आया एकदम सपोर्ट के अंदर, वो मुझे एक थोड़ा सा अजीब लगा। ऐसे कि हमने जीशान कादरी को देखा, वो नीलम बचाओ मुहिम स्टार्ट उन्होंने ही की थी और वो स्टार्ट ऐसी हुई कि वो खुद निकल गए लेकिन नीलम रह गई। तो इस तरीके की चीजें आप नहीं करो कि दूसरे की वजह से आपका नुकसान हो जाए। तो इस दफा घर वालों ने यही किया कि सिर्फ नीलम की वजह से कि नीलम नीलम नीलम, उन्होंने अपनी इमेज खराब कर ली। फिर हमें पता था कि भाई इस दफा जब सलमान खान आएंगे तो एक बहुत जबरदस्त वाली क्लास होगी, और उन्होंने आते ही बात स्टार्ट की कि भाई फरहाना का जो सीन हुआ, तो फरहाना जो थी वो एक पॉइंट पर सबको गलत लग रही थी, मतलब ऑडियंस को भी वो गलत लग रही थी कि भाई ये गलत है, लेकिन जहां अमल ने वाली हरकत करी और बाकी सबने मिलके उसके ऊपर चढ़े और उसके खिलाफ गए, तो उससे क्या हुआ, इवेंचुअली फरहाना ठीक हो गई सबकी नजरों में और वो लोग बुरे हो गए। तो मतलब कहते हैं कभी कभी किस्मत ही खेल जाती है, तो वो वाला सीन हुआ कि फरहाना ने नो डाउट गलत किया, वो चाहती तो दे भी देती अपना उसका लेटर, लेकिन उसने श्रेड किया क्योंकि उसको कैप्टन बनना था। और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, अगर एक इंसान 2 दफा कैप्टन बन चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीसरी दफा नहीं बन सकता। अगर उसे मौका मिलेगा तो वो बनेगा, क्योंकि अपने जब आप कैप्टन बनते हो आपको एक जाहिर है आप सेफ भी हो जाते हो, फिर आपको कुछ पावर्स भी मिलती हैं, तो वो पावर और सेफ होना कौन नहीं चाहेगा। तो अगर फरहाना ने ये चीज यूज करी तो मुझे उसके अंदर कोई हर्ज नजर नहीं आया, और सलमान खान ने भी यही बोला। और जब सलमान खान बोल रहे थे तो नेहल एग्जैक्टली यस यस सर एग्रीड। तो मतलब नेहल जो थी वो 24 घंटे पहले फिर क्या कर रही थी, क्यों फरहाना के अगेंस्ट थी, क्यों वो नीलम को सॉरी बोल रही थी, क्यों वो इतना ज्यादा रो रही थी, क्यों वो बसीर के साथ बैठ के बुराइयां, क्या मतलब नेहल चाह क्या रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सलमान खान ने नेहल को क्यों कॉल आउट नहीं किया इस बात के ऊपर कि आपने फरहाना को क्या बोला, और फिर आप पूरा दिन कल फरहाना के खिलाफ रही और फिर आज आप बैठ के अपनी मुंडी हिला रही हैं, आप कह रही हैं यस यस। मैं चाह रही थी कि नेहल को भी कॉल आउट किया जाए इस बात के ऊपर। मैंने देखा कि अमल के फादर आए, उन्होंने आके उनको बात कही कि बिलो द बेड नहीं जाओ, और वो काफी एक क्या कहते हैं, एक जज्बाती स्पीच उन्होंने दी अपने बेटे के लिए। वो बार बार ये बोला आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उस पर सलमान खान ने उनको उसी टाइम करेक्ट किया कि आप इस चीज के ऊपर प्राउड कर रहे हैं कि उसने खाना छीना, उसने प्लेट तोड़ी, उसने फरहाना और उसकी मदर को बहुत बिलो द बेल्ट जाके बातें कही जो कि नहीं होनी चाहिए थी किसी भी लड़की के लिए। उन्होंने फरहाना को वो सब बातें बोली हैं, तो आप इस बात के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। तो फिर उसके फादर ने करेक्ट किया कि नहीं, वो जो म्यूजिक करता है मैं उसके ऊपर। अमाल बहुत ज्यादा रोए भी और उनका एक वो निकला कि ये वो, लेकिन फिर भी अमाल के दिल में फरहाना के लिए और फरहाना के दिल में अमाल के लिए वो जो एक थी नफरत, वो हमने देख ली कि भाई अब ये बिल्कुल सॉलिड हो चुकी है। मुझे यार प्रणीत का जो वो कॉमेडी सेशन होता है, जो वो स्टैंड अप कॉमेडी एक टाइप का कुछ करते हैं घर वालों के साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत एक लाइट हंसी मजाक हो रहा होता है उसके अंदर, मुझे मजा आ रहा होता है प्रणीत का। पहले मुझे लगता था प्रणीत कुछ नहीं कर रहा, प्रणीत का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रणीत ने फरहाना के लिए वो खड़ा रहा, जबकि उसने उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली या उसके सपोर्ट में कोई बात नहीं बोली, लेकिन जब सब उसके ऊपर चढ़ के आ रहे थे सिर्फ प्रणीत था जो कि उसके आगे खड़ा हुआ था उसकी शील्ड बन के। तो मुझे प्रणीत की ये चीज बहुत अच्छी लगी कि प्रणीत के अंदर एक पर्सनैलिटी, एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी है जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, कि अगर सब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं शील्ड बन जाओ किसी की। फरहाना और जी के बैठे हुए बात कर रहे थे। फरहाना वाज आस्किंग अबाउट हर फ्रेंडशिप विद नेहल, के नेहल और मेरी फ्रेंडशिप का क्या सीन है, आपका क्या इसके ऊपर राय है, ये रियल है या नहीं है। फरहाना को कुछ ना कुछ चीजें क्लिक हो रही होंगी तभी उसने ये बात बोली होंगी कि फरहाना बहुत इंटेलिजेंट है। तो उस पर जीके ने उसको कुछ बातें बोली, उसको कुछ चीजें, उसको इशारा दिया, जबकि ये जब उससे पहले तो ये सब कुछ हुआ भी नहीं था। जब भी फरहाना ने ये बात पूछ ली थी जीके से, और जब फरहाना उठकर गई तो नेहल ने पूछा कि ये वाहियात औरत क्या बोल रही थी। और जीके ने, मुझे उस टाइम जीके की एक चीज इतनी ज्यादा पसंद आई कि जीके ने उस टाइम बोला कि हम अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो अपनी फैमिली का कुछ बता रही थी। जीके ने उसकी बात को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि वो एक अमानत के तौर पर थी उसके पास, कि वो अगर उससे बात करके गई है तो उस पर भरोसा करके उससे बात करके गई है। तो अगर वो नेहल को वो चीज बता देता तो गलत हो जाती। और यहाँ पे जीके ने दिल जीत ली है, मतलब ऑडियंस के, जिस तरीके से उसने उस बात को बिल्कुल छुपाया और उससे ये भी पूछा कि जो तुमने मुझे बात बोली है वाहियात औरत और इस तरीके से, ये जाके मैं फरहाना को बताऊं। तो नेहल ने बोला नहीं, क्योंकि नेहल तो है ही डरपोक, क्योंकि मुंह पर तो बोलना
उनको आता नहीं है, वो ऐसे पीठ पीछे फरहाना की बुराइयां कर देती होंगी। फरहाना के मुंह पे बोल दिया तो फरहाना छोड़ेगी नहीं इसको। तो नेहल ने बोला नहीं नहीं ये बात ये नहीं बताइए। तो जीके ने ये चीज भी अंदर जाके नहीं बताई, जबकि चाहता तो वो इस चीज को बता सकता था, लेकिन वो अभी तक उसके मुंह पर ये बात नहीं आई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आना चाहिए, फरहाना को पता चलना चाहिए कि नेहल इज नॉट हर ट्रू फ्रेंड, और फरहाना को भी कहीं ना कहीं इस चीज का इल्म है। क्लास हुई कि भाई आप फनी नहीं लग रहे हैं, आप इंटरटेनिंग नहीं लग रहे हैं, आप इरिटेट कर रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं नहीं मानती कि वो इरिटेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत इंटरटेन किया है इस पूरे हफ्ते, और बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया शहबाज के बैंटर्स वगैरह सुनने में, और वो जिस तरीके से बोलता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फनी लगा। लाइक हमने देखा टेडी बियर वाला टास्क भी डिस्कस हुआ, जहां पर मालती को सबसे पहले टेडी बियर मिला था, और शहबाज जो थे वो मालती को इरिटेट करना कह लो, या वो ऐसे ही फन वे में उसको ले रहा था, लेकिन मालती उससे इरिटेट हो रही थी, और मालती से 2-3 दफा वो जो टेडी बियर था वो कहीं लग भी गया, और उसके ऊपर नेहल ने उसके पॉइंट्स काट भी लिए। लेकिन नेहल का चीखना इतनी बुरी तरीके से वो मजीद मालती को प्रोवोक कर रहा था, वो मजीद मालती उससे इरिटेट हो रही थी, और फिर उसने जानबूझकर आके उस टेडी बियर को नीचे फेंक दिया, और फिर सब मालती के ऊपर चढ़ गए, और फिर मालती ने बोला जाओ कपड़े पहनकर बात करना। तो ये चीज मालती की तरफ से गलत हो गई। अगर मालती उस टाइम पे खामोश रहती हो, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहिरा करती, तो हो सकता है यहाँ पर नेहल पूरी पूरी गलत आ जाती। लेकिन मालती ने इस चीज को बोलकर सारी जो गलत चीज थी वो अपने ऊपर ले ली, और जैसे ही नेहल को ये बोला बसीर आ गया, क्योंकि बसीर का तो काम है दूसरों के पर्दों के अंदर बोलना, फौरन बसीर आ गया और सब लोग आ गए, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं हमें गलत लग रही थी कि उसने ये बात क्यों कही। लेकिन सलमान सर के सामने उसने इस बात को बताया कि मैंने ये बात किस वे में बोली थी। उसने इस वे में बोली थी कि जब ये तैयार हो जाती है तब ये लड़ना शुरू करती है, और उससे पहले ये नहीं लड़ती, ताकि मैं एक वही जो हम तमाशा में डिस्कस करते थे माहम वाला सीन, के माहम जब बिल्कुल रेडी हो जाती थी तब लड़ती थी, सेम चीज नेहल करती है इधर, कि जब वो रेडी हो जाती है तब लड़ती है, ताकि मैं कैमरे में हर एंगल से बहुत अच्छी हूँ। तो उस चीज पर मालती ने ये बात की, लेकिन ये तब भी बोलना गलत था, और यहाँ पर मालती गलत हो गई। अगर यहाँ मालती थोड़ा सा चुप रहती तो हो सकता है ये सारा जो बवाल था ये सब नेहल पे उलट जाता, और नेहल यहाँ पर गलत करार दे दी जाती। लेकिन नेहल यहाँ पर सही हो गई इवेंचुअली, और मालती के ऊपर सारी कहानी आ गई। अच्छा, मालती कुछ चीजों में मुझे समझ में नहीं आती, वो गलत चीजों को भी सपोर्ट करने लग जाती है। जैसे अमल ने जब प्लेट स्नैच की और वो इतना ज्यादा उछल रहा था, तो मालती उसको और ज्यादा इनकरेज कर रही थी ये काम करने पे, कि हाँ हाँ सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है, अब तो वीकेंड के बार पर ही देखेंगे। ये सब चीजें वो कर रही थी, जिससे कि सामने वाले को और ज्यादा शेयर मिलती है कि वो और गलत काम करे। तो मालती का मुझे जो एटीट्यूड है वो मुझे पहले से ही समझ में नहीं आता, और फिर कुछ कुछ चीजें तो वो बहुत ही अजीब कर देती है। और फिर मालती का एक सीन ये है कि वो बोलती है और निकल जाती है। भाई आप सुनो, आप सुनने की भी हिम्मत रखो। अगर आपने कोई चीज बोली है, ये थोड़ी आपने बोला टक 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 और आप निकल गए वहां से, आपने छोड़ दिया उस जगह को। आप सुनने की भी हिम्मत रखो। कभी लड़ाई हो भी नहीं रही होती, एक सिंपल बात भी हो रही होती है, तब भी वो बोलती है और निकल जाती है, जो कि चीज सही नहीं है। आपको दूसरे की भी सुननी है कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टास्क आया कि आपको लड्डू खिलाने, बोझ वाला लड्डू, जो कि अपने ही दोस्तों को खिलाना था। लेकिन जीके और अशनूर ने उसके अंदर बड़ा सेफ खेला, उन्होंने अपने ग्रुप में से किसी को दिया ही नहीं, जबकि अशनूर हर टाइम बैठी हुई जीके के खिलाफ बात कर रही होती है। खिलाफ नहीं, लेकिन वो उससे उसको शिकायतें होती हैं, लेकिन उसने जीके को वो नहीं खिलाया। अगर चाहती तो खिला सकती थी, लेकिन जीके और अशनूर ने सोचा कि हम बहुत सेफ खेलते हैं और यहाँ पर अमल को देकर काम चला लेते हैं, जबकि अमल उनका फ्रेंड है ही नहीं, और ये जो लड्डू था ये उसको खिलाना था जो आपका दोस्त है। तो सलमान खान ने 2-3 दफा उनको ये बात बताई भी कि आपको गेम समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने उनको गेम समझ आ चुका था, वो सेफ खेलना चाह रहे थे। तो खैर ये था रिव्यू। हमने वीकेंड के बारे का जो सैटरडे वाला था उसको रिव्यू किया है, संडे वाले को रिव्यू नहीं किया है, वो मैं करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय।